इस समय होली की सदा एक ही बनती है और इस समय कहने मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के निवास पर, और आप देख सकते हैं होली के रंग है, पूरा शहर भगवान है और मंत्री जी को बधाई देने के लिए उनके साथ होली खेलने के लिए यहाँ पर जो तमाम हमारे साथ योगेंद्र जी है, केंद्रीय मंत्री नवले सरकार। सर, किस तरीके से रंगों का त्योहार यहाँ पर बनाया जा रहा है, इस वजह से आपके पास तो चाहने वाले आगे होंगे। भारत पर्वों का त्योहार है और यहाँ के पर्व कोई ना कोई संदेश देते हैं। होली समतामय स्थापना का संदेश देता है। सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति बिरादरी के लोग एकजुट होकर खेलते हैं, गले मिलते हैं और इससे लोगों को सोचना चाहिए जो राजनीति को पीड़िए जैसे लोगों को ये अनुरोध करना चाहूंगा जनता से जो होली का संदेश है उसको स्वीकार करें। और सुबह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। मंत्री जी, इस समय वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था और वंदे मातरम को लेकर अलग जो आजादी की समय में दिखाई दी थी, ना उसमें हिंदू था ना मुसलमान था, सभी हिंदुस्तानी थे, तब वो लग गए। लेकिन गृह मंत्रालय के एक आदेश जारी के बाद एक पीढ़ी हो या सपा हो, कांग्रेस हो, इसको अलग ही रूप से दे रही है और रंग देने का प्रयास करती हुई दिखाई दे। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जिनको हर चीज में सांप्रदायिकता नजर आती है, गा से गणेश पढ़ाने में सांप्रदायिकता और गा से गधा पढ़ाने में कोई ऐतराज नहीं। ये उसी मानसिकता के लोग हैं जो राष्ट्रीयता के विरोधी है, राष्ट्रवादिता के विरोधी है। नहीं, वंदे मातरम को कभी हमारे आगरा के सोम ठाकुर ने मेरे देश की माटी उगले सोना और अबीर इस नमन करूं मैं भैया ये कह के गाया था। कभी उपकार में मनोज कुमार ने मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती ये कहकर कहा। कभी प्रभु श्री राम ने जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी करके कहा। तो कभी वंदे मातरम कहा, कभी उसको सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा ये इकबाल अल्लाह ने कहा। जी। तो ऐसे ये वंदे मातरम नमन है संघ की शाखाओं में प्रतिदिन नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वा हिंदू भूमि, ये सब वंदे मातरम के पर्यायवाची है। तो हमें इस भूमि को नमन करना है। ये भारत माता है, जो भारत माता को से ऐतराज करते हैं उनका विरोध होना चाहिए। मंत्री जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो कि अपने सूबे के मुखिया हैं, उन्होंने विधानसभा में शिवाजी म्यूजियम को लेकर बात कही, क्योंकि पहले मुगल म्यूजियम था उसको लेकर बात कही, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुगल म्यूजियम का नाम बदलने को लेकर राजनीति करती हुई दिखाई देती है। उन्होंने बेबाकी के साथ सदन में कहा कि हमारे लिए सभी समान है, लेकिन जिस तरीके से राजनीति हर क्षेत्र में की जाती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों को महत्व देते हैं, औरंगजेब को सराहना करते हैं और शिवाजी की आलोचना करते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि पर बलिहारी है, जनता सब देख रही है। होली को लेकर क्योंकि होली आप कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और अरे यार राधा रानी को लेकर है और काशी तक ये छठा दिखाई देती है। तो जो प्रेम का रंग है, निश्चल प्रेम है, तो निश्चल प्रेम कहीं देश भावना में बदल जाए, इसके लिए लोगों से क्या अपील करेंगे आप इसके बाद? होली समतामयी ममतामयी समाज की स्थापना का उसका एक जीता जागता उदाहरण है। हमारे जो पर्व हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई सौहार्दता के संदेश देते हैं। आज की राजनीति जो अपने स्वार्थों से विभाजित करने का प्रयास करती है, उनके मुंह पर यह तमाचा है कि देखिए समाज विभाजित नहीं है, समाज एकजुट है। चाहे कुंभ के रूप में देखने को मिला हो, चाहे होली के रूप में आज देखने को मिलता हो। रमजान चल रहा है, उन भाइयों के लिए भी क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो अपना त्योहार मनाएं, हम अपना त्योहार मनाएं, वो अजान करें, हमें ऐतराज नहीं है। हम भागवत करें, उनको उसकी इज्जत करनी चाहिए। सांप्रदायिकता ये नहीं है, ये धर्मनिरपेक्षता ये है। धर्मनिरपेक्षता यही है कि वो अपना रमजान करें और हम यहाँ होली के पर्व पर निश्चल प्रेम को, राधा रानी और कृष्ण के प्रेम को दिखाएं। यही होली के रंगों का एक अलग ही आनंद। और जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने साफ कहा कि हम देश भावना के लिए तहत काम नहीं करते, बल्कि हम लोग सबको साथ लेने की बात करते हैं। अपने साथी के साथ आगरा।